धर्मपरायण समाज सेविका श्रीमती मनोरमा मोरे के अचानक निधन होने पर कई संस्थाओं एवं प्रबुद्ध जनों ने अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित की। प्रसिद्ध भजन लेखक रमेश चंद्र मोरे की धर्मपत्नी एवं स्वर्गीय राजेंद्र संजय सुनील संगीता की माताजी मनोरमा थी। आज वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस एवं संपादिका निधि शर्मा ने स्वर्गीय मनोरमा जी के चित्र पर आस्था सुमन समर्पित किए। भावनांजलि का ब्यौरा इस प्रकार है। विधि का विधान अटल है, किसी ने लिखा है, किसी गीतकार ने। मनोरमा जी जो हमारी आदरणीय भाभी जी, हम जब भी यहाँ पर आते थे तो एक पत्रकार होने के नाते मैं बताना चाह रहा था कि दादा के भजन राममय होते हैं और काफ़ी अच्छे भजन। जब दादा के भजन यहीं हम बैठते थे और वो सुना करती थी सामने बैठ के। हम इतनी अच्छी आदरणीय भाभी जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कवि नीरज जी के शब्दों में कि कफन चढ़ा तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों ले जा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी ही बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। सत्यम शिवम सुंदरम। मनोरमा जी ने पूरे परिवार को बांध के रखा और दादा का और आपके परिवार का पूरा साथ दिया। ऐसी महिला शक्ति होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। ये हमने राम भगवान की कथा सुनी है, कैसा जोड़ के उन्होंने रखा। उसी प्रकार मनोरमा जी ने सबको जोड़ के रखा। हम यही प्रार्थना परम पिता परमात्मा से करते हैं कि वे लौटें, किसी भी तरह से लौटें, और आपके परिवार को हम इस अवसर पर अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहेंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि दादा हमारे जो इतना अच्छे भजन लिखते हैं, हजारों भजन लिख चुके हैं, जो राममय वातावरण मनोरमा जी ने और आदरणीय दादाजी ने, रमेश चंद्र जी मोरे जी ने मनाया, और हमारे राजेंद्र भैया, हमारे सुनील भैया और सब परिवार से हम कहना चाहेंगे उस मसाल को आप जलाए रखें। आदरणीय दादा के सामने हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक प्रभु जी के नाम को प्रसारित करते रहेंगे। वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से श्रद्धांजलि। जीवन सत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। जैसे ही जीव आता है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित लेख विधि द्वारा की गई होती है। आदरणीय माताजी, पूजनीय माताजी 83 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ के हम सबको छोड़ के चले गए। शब्द तो मुश्किल से निकलते हैं क्योंकि माता पिता एक ही बार मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे परिवार को बांध कर और पूरे कुटुंब को बांध कर रखने की उनकी जो क्षमता थी, अद्वितीय क्षमता थी उनकी। और कहते हैं कि हर महिला में प्रबंधकीय गुण जन्मजात होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग ही बात थी। पूरे कुटुंब को एक साथ लेकर चलना, और बड़ा कुटुंब है उसको लेकर चलना, और उनमें प्रबंधकीय गुण थे, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अंत समय तक भी उनकी माला चलती रही। जब शरीर निस्तेज हो गया तभी वो माला छूटी, और 11 के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे और मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। हम सब हमारे परिवार की ओर से, समाज की ओर से हम माता जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको मोक्ष धाम प्रदान करें और आवागमन से मुक्त करें। जय हरिओम। आदरणीय बाबूजी और भाई के हम 4 संतानें थी। सबसे बड़े भाई साहब राजेंद्र मोरे जी थे, उसके बाद संजय जी, फिर मैं और फिर ये सिस्टर संगीता। भाई बाबूजी ने हमारा इतना अच्छे से लालन पालन किया और हम सबको इतना मतलब सभी की शिक्षा वगैरह पूर्ण करी, सभी के अपना विवाह संबंध वगैरह सब करवाए। और उसके बावजूद हम लोगों को इतना स्नेह दे करके और एकता के सूत्र में बांधे रखा है। अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादातर परिवारों में देखते हैं कि इतना जहाँ 4 भाई रहते हैं तो परिवार बिखरते हैं, लेकिन
माता पिता के ऐसे संस्कार रहे हैं कि हम अभी तक साथ में हैं, और उन्हीं की ये शिक्षा है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो भी सब एकजुटता से हमारे साथ रह रहे हैं। इस समय ज़्यादा कुछ तो अब नहीं कह सकते हैं। मैं अपनी तरफ से और परिवार की तरफ से माता से फिर प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि वह इनको मोक्ष प्रदान करें। जय श्री राम। अभी शोक की पूरी लहर है। माँ के बारे में बोलना, इसका मतलब ये है कि सूरज को दीपक बताना। माँ बहुत बड़ा महान मंत्र है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं होता है। यह संत महात्मा कहते हैं, साहित्य हमारा कहता है, क्योंकि महात्मा में भी माँ है, आत्मा में भी माँ है और परमात्मा में भी माँ है। माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर दुनिया को जीतना हो तो माँ की महिमा हम गाते रहें। मनोरमा जी को इन्हीं शब्दों के साथ हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे आग्रह करेंगे। कांतिलाल सतराटे, मैं इस परिवार का दामाद हूँ। यूँ तो भाई बाबूजी के जो हैं 3 पुत्र और एक पुत्री, यूँ 4 थे, पर मैं भी उनका जो है उन्होंने जो मुझे भी जो स्नेह दिया वो चौथे, समझो कि मैं भी उनका चौथे पुत्र की तरह मुझे भी उन्होंने रखा है। और उनका हर बात में उनका हमेशा हमें गाइडेंस मिलता रहा। तो उनका परिवार को कैसे संभाल के रखना, कैसे चलाना, रीति रिवाज क्या है, उसका एक बहुत ही उनमें कुशल प्रबंधन था उनका। तो हमें हर बार उनकी हर काम में याद आती रहेगी। हम हमेशा उनको जो है यूँ तो भूल नहीं पाएंगे, मिस करते रहेंगे। और प्रभु उनको जो है अपने चरणों में स्थान दे और उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो, यही जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस में आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी के भजन आप सुनते हैं, देखते हैं वीडियो हमारे, और काफ़ी पसंद करते हैं। सारा जीवन राम जी की, प्रभु राम जी की भक्ति में अपना समर्पण करने वाले रमेश चंद्र जी मौर्य जी लगभग 90 साल के हैं। और आपकी धर्म पत्नी हमारी आदरणीय भाभी जी मनोरमा जी सशरीर इस दुनिया में नहीं है। हम उनसे एक संक्षिप्त मुलाकात लेने जा रहे हैं। दादा, कितने साल का साथ रहा आदरणीय मनोरमा जी के साथ आप? 58 में हमारी शादी हुई थी, सत्संग साथ में है जी। हाँ। अभी आपने हजारों भजन लिखे। 68 साल के करीब साथ। जी, आपने इतने साल बिताए जीवन में, तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आदरणीय भाभी जी का पूरा सहयोग रहा होगा आप जो भजन लिखते हैं, रखते हैं। हाँ, जिनसे वो काफ़ी प्रभावित थी। और इस बार उसने कहा था इतने भजन लिखते हैं, लोग कोई पढ़ते तो है ही नहीं। मैंने कहा नहीं पढ़ेंगे, नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, इसका असर ज़रूर होगा। मैंने कहा आप लोग तो भगवान लिखाता है, मेरे को मेरे से तो कोई लिखने का आता नहीं है, ईश्वरी दिए नहीं जो कि मैं लिख पा रहा हूँ इतना। तो मेरे टेक्निकल आदमी था, आते जीवन में कहीं मैंने कोई कलम तो नहीं की। तो ये ईश्वर जो अपने लिखा रहा है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ और इसलिए लोगों को बांट रहा हूँ। तो मेरी आज जो आखिरी किताब है मेरी, यहाँ अभी ये 8वां किताब मेरी आखिरी है, उसने उसके पैसे भी उसने खुद ने दिए। अरे बहुत अच्छा कि ये पैसे लो मेरी तरफ, ये आखिरी किताब तुम्हारी छपरेगी। मैंने ठीक है। मैंने इस बार इस साल में अपने सारे काम निपट गए हैं। मैंने कहा मेरा ये अभी रामदयाल जी हमारे बड़े संत थे, उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं अभी नवंबर इसमें मई में आ रहा हूँ, 17 मई को अधिक मास में। तो अभी किताब का विमोचन करूँगा। 254 भजन है, किताब का विमोचन भी करूँगा। फिर हमारे संजय का इस रिटायरमेंट है जून में। और उसके बाद हमारे छोटे छोटे जो सुनील है, इसका रिटायरमेंट है नवंबर में। तो मैंने कहा इनके भी रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद अपने सारे काम पूरे हो गए, कुछ भी बचता है पर हम साथ साथ चलेंगे। तो हम रोज़ हंसते थे। तो बहुत से हमको डर नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं था, लेकिन बहुत आनंद मंगल से सब काम चल रहा था। अभी तीनों बच्चों ने कहा कि नहीं अपना, हम तो सब तीनों भाई एक जगह रहेंगे। तो एक जगह रहोगे तो तोड़ दो, मकान पूरा तोड़ दो और पूरा मकान बड़ा बना दिया और सब एक जगह है। मनोरमा जी की भाभी के, उनके पिता रामचंद्र जी, और माता जी का नाम कामेरी भाई जी। जीवन में बड़ा प्रेरणादायी प्रसंग हम अपने दर्शकों को भेंट कर रहे हैं। उन पत्नियों के लिए प्रेरणादायक जीवन था मनोरमा जी का। ऐसा जीवन रहना चाहिए जो अपने पति को और अपने बच्चों को आगे बढ़ाती रहीं।
उनकी इच्छा थी कि दादा की किताबें आती रहें और इसी तरह से लोग भजन सुनते रहें, भाव विभोर होते रहें। ऐसी मनोरमा जी इस जीवन के लोगों के लिए, जो जिंदा लोग हैं उनके लिए प्रेरणादायक हैं और रहेंगी। एक प्रश्न आपसे और है कि आपको कैसे ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप सारा जीवन आपका राम जी को समर्पित हो गया? क्या कहना चाहेंगे आप? बचपन से हम छत्तीसगढ़ राम द्वारा से संतों से जुड़े हुए हैं। हमारी माँ साहब हमको मैं 5-6 साल का था तब से इन संतों का संपर्क में रहा हूँ। और उसके बाद हमारे लक्ष्मण जी महाराज जो हमारे गुरु थे, वो मेरे को इतना प्रेम रखते थे वो कि एक बार मैंने माँ साहब ने कहा कि अपने घर उनको लाओ, तो मेरे पंडित जी घर पर अपने चलना है, क्योंकि मुझे मैं रिक्शा लेके आता हूँ। अरे क्या रिक्शा उक्शा क्या, तो कहाँ घर है? मैंने के पास में ही अपना, तो मेरे कंधे बात रखा, बेचारे घर आ गए वो। इतना उन्होंने उनका प्रेम था, उसके प्रेम के कारण ही मेरे आज ये भजन लिख पा रहा हूँ। तो ये उन्हीं की देन है। लक्ष्मण जी महाराज उनका नाम था और वो 40-45 साल हो गए उनको भी शरीर हो गए। में क्या है कि 12 तारीख को उनके 13 तारीख को निधन हुआ। हाँ, 12 तारीख को उन्होंने एक ऑटोमेटिक ये भजन को ऐसे लिखा है, भजन क्या कहूँ उसको, मतलब कोई ये चीज़। हाँ, तो उसको पूरा वृतांत आ गया उनके निधन तक का। और मैं आश्चर्य पड़ा कि ये भजन वैसे ये कैसे लिखा गया ये। और मैंने कहा मैं संजय को उसको बताऊँगा कि यार ये तो अपन भजन के इसमें तो आता नहीं है ये। फिर तो वो टाइम मिला नहीं, उसके बीच में ये हो गया। इतने वो माता पिता जिनकी संतानें माता पिता के नाम को रोशन करती हैं, राष्ट्र के नाम को रोशन करती हैं, और जिस मिशन को समर्पित होती हैं जो संतानें, उसमें बहुत सफल होती हैं। आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी भजन लिखने में माहिर हैं और आपके 2900 भजन प्रकाशित और प्रसारित होकर काफ़ी प्रशंसित हुए हैं। हम उनको बधाई देना चाहेंगे। आदरणीय मनोरमा जी जो आपकी धर्म पत्नी रहीं और हमारे एक तस्वीर दिखा रहे हैं राजेंद्र जी की माता जी, जो इस दुनिया में नहीं है। राजेंद्र जी भी बहुत अच्छे मृदुभाषी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर हुआ करती है। दूसरे हमारे संजय भाई हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और ये बड़े गर्व की बात है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हुआ। कितने बार प्राप्त हुआ आपको? एक बार। गृह मंत्रालय के 5 हाँ जी। 5 महीने कब प्राप्त हुआ? 2019 से लेकर 2024 तक। तो हमारे दर्शक ही जानना चाहेंगे कि जब आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, माता पिता के आशीर्वाद से, प्रभु की शुभकामना से, सब जनता के सहयोग से और आपके शुभ कर्मों से, तो माता जी बड़ी खुश हुई होंगी। बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। माता पिता और पूरा परिवार जी। और हमारे भाई साहब तो इतने भाव विवल हो गए थे कि उनको एकदम रोना तक आ गया। और अच्छा लगा सबको, ने बहुत खुशी की बात होती है। पूरे परिवार ही नहीं, पूरे समाज को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे समाज के पहले व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ। तो माता पिता का तो हम लोगों ने उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। और जिस दिन मैं घर पहुंचा उस दिन मैं माँ ने गले लगाया। और अभी जनवरी में जब DSP बना, जैसे ही घर आया तो इस बार और आगे रह के चलते बनता नहीं था मम्मी से, तो फिर भी गेट तक आया और उन्होंने मेरे को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। और कई सुपरिणाम हैं कि हम सब लोग साथ में हैं, लेकिन उनके विधान को कोई टाल नहीं सकता है। एक 6 दिन के अंदर ही माता जी का प्रभु मिलन हुआ और हम सबको छोड़कर चले गए। शरद भाले जी उनके भतीजे थे ना? शरद भाले जी उनके सगे भतीजे थे। और जब हुआ थी 10 दिन तक तो वहाँ पर गई, लेकिन फिर शरीर बीमार हुआ इनका और फिर 6 दिन के बाद ये भी प्रभु मिलन हो गया इनका। हमने पिछले दिनों आपको बताया था आदरणीय शरद भाले जी जो हमारे अनुज होते थे और हैं, वो इस दुनिया में सशरीर नहीं रहे। उसके बाद मनोरमा जी नहीं रही। हम राजेंद्र जी का भी स्मरण करना चाहेंगे। यादों के झरोखे कार्यक्रम में हम एक बहुत अच्छी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रमेश चंद्र जी मौर्य जी श्रद्धांजलि स्वरूप
एक भजन के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं आदरणीय दादा का। नमस्कार। बातों ही बातों में वो जगत छोड़ कर चली गई, बातों ही बातों में वो जगत छोड़ कर चली गई। अब केवल उसकी यादें हैं, वो याद सताती रह गई। अब केवल उसकी यादें हैं, वो याद सताती रह गई। कितने दीप जलाए उसने पर अपना दीप बुझा गई। कितने दीप जलाए उसने पर अपना दीप बुझा गई। बरसों का था साथ हमारा, वो बन के सुहागन चली गई। क्या बात है। बरसों का था साथ हमारा, वो बन के सुहागन चली गई। बातों ही बातों में वो जगत छोड़ कर चली गई। सबके हित की बात सदा वो करते करते चली गई। जब तक सब घर नहीं आते, चैन से वो सोई नहीं। क्या बात है। सबके हित की बात सदा वो करते करते चली गई। जब तक सब घर नहीं आते, चैन से वो सोई नहीं। हर बच्चे के हित की सोची सोच करते चली गई। भरे दिलों से विदा किया पर आंखें सबकी भर गई। हर बच्चे को के हित की सोची सोच करते चली गई। भरे दिलों से विदा किया पर आंखें सबकी भर गई। जो भी आता उसकी पूछे, क्या सही सलामत है भई। जो भी आता उसकी पूछे, क्या सही सलामत है भई। सोचा भी था नहीं किसी ने, वो साथ छोड़कर निकल गई। सोचा भी था नहीं किसी ने, वो साथ छोड़कर निकल गई। अब तो केवल बातें उसकी करते आंखें पथरा गई। प्रेम से मिलकर रहना सभी, वो प्रभु मिलन में खो गई। प्रेम से मिलकर रहना सभी, वो प्रभु मिलन में खो गई। बातों ही बातों में वो जगत छोड़ कर चली गई। संसार में सुख कितना कैसा, वो बात समझ में आ गई। मत करे प्रीत संसार से, या प्रीत झूठी हो गई। अपना अपना करने वाला पर अपना कुछ भी है नहीं। अपना अपना करने वाला पर अपना कुछ भी है नहीं। जिस काया को अपना समझा, वह माटी बनकर रह गई। जिस काया को अपना समझा, वह माटी बनकर रह गई। बातों ही बातों में वो जगत छोड़ कर चली गई। अब केवल उसकी यादें हैं, वो याद सताती रह गई। वो याद सताती रह गई। बहुत बढ़िया। कितने कुशल कवि हैं आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी। चित्रमयता काव्य का एक गुण होता है। मंजर कसी उसको उर्दू में बोलते हैं। जैसे गीतकार प्रदीप जी ने लिखा है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे रे राम। हमारे रमेश चंद्र जी मौर्य जी को बधाई। और हम पुनः इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे कि मनोरमा जी इस दुनिया में हैं, और जो प्यार लुटाया, जो स्नेह लुटाया और जो आदर्श प्रस्तुत किया, एक परिवार को जोड़ के रखा, सबसे बड़ी बात है। जो भी इस वीडियो को, इस कहानी को देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे अपने परिवार को टूटने न दें। प्रथम सीढ़ी होता है परिवार, परिवार से बढ़ता है और बनता है समाज, और समाज से बनता है राष्ट्र, राष्ट्र तभी मजबूत होता है जबकि परिवार मजबूत होता है। हम इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है। यदि हो जाए परिवार संयुक्त रूप से, तो भारत की तकदीर बदल सकती है। संतों को और शब्दों के शिल्पी को सब कुछ दिख जाता है। दादा वरिष्ठ कवि हैं,
जब अस्पताल में भर्ती थी आदरणीय मनोरमा जी, तो उस समय आपने एक रचना का सृजन किया। वो रचना हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। ये रचना आपको अच्छी लगेगी और इससे बढ़कर क्या बात होगी कि कवि को या सृजनकार को जो दिखे वो हो जाए भविष्य में। स्वागत है आपका। लोग कहे तेरी उम्र है कितनी, कितना और जीना है, हाथी गुजरा पूंछ बची है, कितना ही बस जीना है। लोग कहे तेरी उम्र है कितनी, कितना और जीना है, हाथी गुजरा पूंछ बची है, कितना ही बस जीना है। चलती श्वासें कब रुक जावे, इसका नहीं ठिकाना है, वेद हकीम देख बतावे, अब जीवन एक सपना है। चलती श्वासें कब रुक जावे, इसका नहीं ठिकाना है, वेद हकीम देख बतावे, अब जीवन एक सपना है। लोग कहे तेरी उम्र है कितनी, कितना और जीना है। नैनों से दो आंसू निकले, शोर तभी मच जाना है। नैनों से दो आंसू निकले, शोर तभी मच जाना है। शोर मचा सब दौड़े आवे, जमघट का लग जाना है। शोर मचा सब दौड़े आवे, जमघट का लग जाना है। समय देख सब हुई तैयारी, समय देख सब हुई तैयारी, शमशान में लेकर जाना है। चिता सजाई आग लगाई, शोक सभा भी करना है। चिता सजाई आग लगाई, शोक सभा भी करना है। लोग कहे तेरी उम्र है कितनी, कितना और जीना है। दो शब्दों की दी आहुति, दो शब्दों की दी आहुति, लौट के घर को आना है। शोक पत्रिका बटने लगी है और उठावना भी करना है। शोक पत्रिका बटने लगी है और उठावना भी करना है। पगड़ी का दिन निश्चित करके भोजन भी करवाना है। पगड़ी का दिन निश्चित करके भोजन भी करवाना है। ए नर तेरी खत्म कहानी, अब आगे नहीं कहना है। ए नर तेरी खत्म कहानी, अब आगे नहीं कहना है। लोग कहे तेरी उम्र है कितनी, कितना और जीना है। हाथी गुजरा पूंछ बची है, इतना ही बस जीना है, इतना ही बस जीना है। और